आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि बढ़ती उम्र में मतलब 35 से 40 साल के बाद वज़न घटाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, और साथ में बात करेंगे उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम अनजाने में कर देते हैं। अगर आप भी हैं वेट लॉस जर्नी में तो इस पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं मिस्टेक के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है थर्सडे की और डेट है 24 जुलाई की। इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने आधे घंटे की मॉर्निंग वर्कआउट के साथ। इन सारे वर्कआउट को मैं 30-30 के रेपिटेशन में 2 सेट की हूँ। तो चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। क्या आपको भी इस बात का एहसास होता है कि बढ़ती उम्र में वज़न कम करना नामुमकिन सा हो गया है? पहले जो 2-3 किलो झट से कम हो जाते थे, अब महीनों लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए उस बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मसल मास कम होने लगता है, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो जो हमारा वेट लॉस प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारा मसल मास को हमें कम नहीं करना है बॉडी से। अगर हमारा मसल मास कम नहीं होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम नहीं होगा, और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो हमारे बॉडी का जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए ज़रूरत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। सिर्फ कार्डियो करना वेट लॉस नहीं होता है। कार्डियो उसके लिए सही है जो जिनका उम्र जो होता है ना 20-25 के आसपास होते हैं, लेकिन जब एज 30 से क्रॉस करने लगता है ना तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बॉडी वेट मतलब अगर आपके घर में बॉडी वेट के लिए कुछ नहीं है, आप जिम नहीं जाते हो, तो 2 लीटर के बोतल उठाकर या कुछ भारी चीज़ जो आपके घर में होगी उन्हें भी उठाकर आप अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बॉडी वेट का जो एक्सरसाइज होता है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं जैसे स्क्वाट्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, ये सब एक्सरसाइज जो होते हैं वो बॉडी वेट एक्सरसाइज कहलाते हैं। तो उन सब एक्सरसाइज को करना चाहिए जिससे हमारा मसल मास लॉस ना हो और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो ना हो। अगर ये काम करेंगे तो हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ना वो एकदम सही से बढ़ेगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब हमारी उम्र 35 के बाद क्रॉस करती है तो हमें सिर्फ कार्डियो पर ध्यान नहीं देना है, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना है। दूसरी जो मिस्टेक है वो है 30 की उम्र के बाद हमारे शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो खान पीन है, वो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हम वही 20 की एज 25 वाला जो हमारा जो एज था ना, जब हम लो फैट क्रैश डाइट किया करते थे, वो डाइट को आज हम करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमें अपनी उम्र के अनुसार अपना डाइट रखना चाहिए। किसी भी तरह के स्टिमुलेट डाइट प्रोसेस से या क्रैश डाइट से हमें अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होगा ना, इससे करने से क्या होगा ना, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और हम समय के पहले पतले तो नहीं लेकिन हाँ बूढ़े जरूर दिखने लगेंगे। आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसे लेडीज़ है ना जो 35 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा एजेड दिखने लगती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब वेट लॉस जर्नी में जाती हैं और अपना वेट कम करना चाहती हैं तो वो अपना खाना पीना छोड़ के बिल्कुल क्रैश डाइटिंग में उतर जाती है। तो क्रैश डाइटिंग डियर काम करता है, लेकिन उनके लिए जिनका उम्र 20-25 के आसपास हो, जो 30 क्रॉस करने वाले हैं या 30 तक पहुंचने वाले हैं, उनके लिए क्रैश डाइटिंग नहीं, बल्कि उनका डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, अच्छा वाला फैट हो, सब कुछ हो। बस आपको क्या नहीं लेना है तो रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेना है और शुगर नहीं लेना है, इसे कम करना है और एकदम कट आउट भी नहीं करना है, बस खाली कम करना है और एक बैलेंस डाइट पर फोकस करना है, एक्सट्रीम डाइट पर नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन मिस्टेक्स को अगर आप सॉल्यूशन के रूप में सुधार लीजिएगा, अपने डाइट में सभी चीज़ों को शामिल कीजिएगा पोर्शन के साथ, तो आपकी जो वेट लॉस जर्नी का जो स्लो हुई है वो फिर से सही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम है और तीसरा जो मिस्टेक है और जो उसका सॉल्यूशन है वो ये है कि देखिए, जब हमारा उम्र कम होता है, मतलब हम 20-22 साल की उम्र में होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस भी उतना नहीं होता है। स्ट्रेस अगर हमारा नहीं होता है तो हमें नींद भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगता है। बच्चों का भविष्य, फ्यूचर, ये सब भी दिखने लगता है। मम्मी लोग को तो खास करके कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कहीं सेटल हो जाए। जब बच्चे छोटे थे तो
तो वो अलग था, उसमें भी तनाव होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब भी तनाव होता है, लेकिन वो तनाव ना दौड़ भाग में थोड़ा सा कम हो जाता है। जितना हम शरीर के मूवमेंट हमारे शरीर का बहुत जाता है, बच्चे को परवरिश करने में ना शरीर की मूवमेंट बहुत होती है, तो इसीलिए वो ना स्ट्रेस को कम कर देती है। जितना भी आप देखिएगा, आप बहुत स्ट्रेस में कभी रहिएगा ना, आप उस दिन वर्कआउट करिए, जम के वर्कआउट कीजिए, देखिए आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। तो जब बच्चे छोटे होते हैं और वो जो स्ट्रेस होता है बच्चे की परवरिश का, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाती है हमारे दौड़ धूप में। बच्चों के साथ ऊपर नीचे सीढ़ी कूदना कूदनी, बच्चे को संभालना, इन सब में हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके कैरियर को लेकर चिंता हो जाता है, और उसमें बॉडी का मूवमेंट भी ज़्यादा नहीं होता है। बस बैठ के सोचते रहना है कि बच्चे को भगवान सेटल कर दे, या कहीं कभी देर से बच्चे आए घर तो उनका चिंता। बस यही सब चिंता, यही सब स्ट्रेस से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से हमारा जो वेट लॉस प्रोसेस है वो कम होने लगता है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, 7-8 घंटे की नींद लीजिए, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन या योगा जरूर करना चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो वीक में 2 से 3 दिन जरूर करना चाहिए। वीडियो के बारे में बता दूं कि अभी मेरा हो रहा है मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम, और आजकल मॉनसून में मैं टर्मरिक वाटर लेती हूँ। कच्ची हल्दी है, ये मार्केट में मिल जाती है सब्जी मंडी में। वही कच्ची हल्दी को मैं थोड़ा सा घिस लेती हूँ और उसमें डालती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ में लेमन स्क्वीज करके, और इसे सिप सिप करके पीना है। और ये होता है आजकल मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। आज के इस ब्लॉग के टॉपिक के बीच में मैं अपना रूटीन भी दिखा रही हूँ, तो जहाँ मुझे लगेगा कि मैं अपना रूटीन के बारे में कुछ बताऊँ, वहाँ मैं अपने टॉपिक को चेंज कर दूँगी, और फिर जब मैं उसके बारे में बात कर लूँगी तो अगेन फिर मैं उस टॉपिक के बात करूँगी। और अभी तक मैं 3 मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशन बता चुकी हूँ, और आगे की अभी 2 मिस्टेक और सॉल्यूशन बाकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मुझे लेट हो गया, मतलब ईटिंग विंडो को ओपन करने में। टाइम आप लोग देख लीजिए, 10:30 के लगभग हो रहा है, और मैं ले रही हूँ अभी अपना ये बनाना। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जैसा कि आप लोगों को पता है, हस्बैंड जी मेरे हैं नहीं, ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, और बेटा अभी तक सोया हुआ है। तो अब मेरे पास टाइम था, बेटी स्कूल चली गई है, तो मैं ना ब्रेकफास्ट की तैयारियां सब कर ली हूँ। सूजी के अप्पे बना रही हूँ, चटनी भी मैं पीस के रख दी हूँ, और अप्पे के लिए जो बैटर तैयार होता है जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा, वो भी मैं तैयार करके रखी हूँ। तो इस बार की प्लानिंग है संडे की सभी की, कि मम्मी डोसा बनाना घर में। तो वही डोसा बनाने के लिए चावल नहीं था। हमारे यहाँ ना कतरनी चावल यूज़ होता है, मतलब खाने में कतरनी चावल यूज़ होता है, लेकिन डोसा का चावल थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ सामने में एक शॉप है, वहीं से मैं चली गई थी लाने के लिए डोसा वाला चावल, मतलब जैसे डोसा बनता है ना उस वही चावल लाने के लिए चली गई थी। तो बस अभी जस्ट लेकर आई हूँ, और अब ये केला खाऊंगी, मतलब ये बनाना खाऊंगी, और उसके बाद जाऊंगी अपने लिए अप्पे तैयार करना, क्योंकि बेटा तो अभी तक जगह नहीं है। देखती हूँ अगर वो उठ जाएगा तो पहले उसे बना के दे दूँगी, फिर अपने खाऊंगी। वरना बहुत पहले मुझे एक कमेंट आया था कि डोसा का रेसिपी बताइए, तो मैं बहुत प्रो नहीं हूँ, मैं उससे भी लिखी थी नॉर्मल जैसे बच्चे घर पे खाते हैं वैसे बना ही लेती हूँ। टूटता वगैरह नहीं है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन हाँ, वो पतला पतला क्रिस्पी जैसा कुकिंग चैनल में बनाते हैं ना, उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना बेकार भी नहीं होता है। बच्चे तो खुश हो जाते हैं, मतलब डोसा के नाम से ही। तो और मुझे भी, हमारे घर पर सभी को डोसा पसंद है, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो वही बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी बहुत टाइम से संडे के दिन सेवई बन रहा है, खीर बन रहा है, कभी कुछ चेंज भी करो। तो मैं सोची हूँ चलो इस संडे को ना मैं डोसा बना देती हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी मेरे स्टाइल में डोसा बनाने की रेसिपी चाहिए, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ सिंपल वे में वैसी रेसिपी चाहिए, तो मुझे बताइएगा। मैं स्टार्टिंग प्रोसेस से, मतलब मैं चावल कितना लेती हूँ, कौन सा चावल लेती हूँ, कौन सा कब भिंगोती हूँ चावल और दाल को, उसके बाद पीसती हूँ, मतलब टोटल प्रोसेस मैं आप लोग को दिखा दूँगी, बता दूँगी। और जब डोसा बनाऊँगी संडे को तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। जिन्हें भी चाहिए ना आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर बस नॉर्मल संडे की जो ब्लॉग आएगी उसमें डोसा की रेसिपी, मतलब डोसा बनाऊंगी तो नॉर्मल मैं डोसा का खाली प्रोसेस दिखाऊंगी कैसे मैं बना रही हूँ। और अगर डिटेल में चाहिए तो जैसे कि आपको पता है कभी भी डोसा बनाते हैं तो एक दिन पहले से ही उसका प्रोसेस चालू हो जाता है। तो कितना चावल है, कौन सा चावल है, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब टाइम हो गया है मेरा, ये खाने का टाइम हो के गया, टाइम ओवर हो गया, तो इसे खा लेती हूँ। हाथ भी दर्द हो रहा है फ़ोन पकड़े पकड़े। तो उसके बाद जाऊँगी अपने लिए अप्पे बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, तो आप लोग को अपने ब्रेकफास्ट की थाली के साथ मिलती हूँ।
अभी मैं जैसा कि बताई कि मैं अभी अपने लिए नाश्ता में अप्पे बना रही हूँ। मेरे लिए भी बनेगा अप्पे ही और मेरे बेटा के लिए भी, लेकिन अभी मेरा बेटा सोया हुआ है तो मैं सिर्फ अपने पोर्शन के अनुसार 6 में, मतलब 6 मैं खाती हूँ तो 6 जो उसमें बनाया गया है अप्पे मेकर का जो सांचा है उसमें जो 6 पीस है उसमें मैं सिर्फ तेल लगाई हूँ, ऑयल ग्रीस की हूँ और डाली हूँ और इसे ढक के पकाऊंगी। और ये अप्पे की रेसिपी मैं इसलिए नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत बार मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अप्पे बनने के बाद मैं इसे आराम से बैठ के खाऊंगी। जब तक वो बन रहा है तब तक मैं दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ चावल था, साथ में उड़द दाल लाई हूँ डोसा के लिए, साथ में धनिया पत्ता भी लाई हूँ क्योंकि एक फ्रेंड है मेरी वो बोली है कि धनिया पत्ता की चटनी दिखाइए, तो आज मैं इस रेसिपी को शेयर करूँगी। तो धनिया पत्ता नहीं था घर पे इतने दिन से, तो अभी धनिया पत्ता भी लेके आई। साथ में कुछ सब्जी भी अच्छा दिख रहा था, हालांकि बरसात में क्या ही सब्जी खाए। सारी सब्जी मैं जब भी लाती हूँ ना, पता नहीं क्यों एक ही दिन के बाद ना फ्रिज में एकदम गलने जैसी लगती है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। एनीवे करेला बहुत ताज़ा था तो मैं ले आई और साथ में मैं ले आई हूँ ताज़ी ताज़ी गुआभा अमरूद। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अमरूद अभी मिल रही है मार्केट में, तो मैं अमरूद भी लाई हूँ। और मसाला मैजिक मेरे घर में ख़त्म हो गया था। कल मैं ओट्स बना रही थी, आप लोग को बताई थी ना कि मसाला मैजिक रहता तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैगी मसाला। तो वो भी मैं सोची कि चलो इसे भी ले ही लेती हूँ जब गई हूँ तो उसको भी लेते आई हूँ। और यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट का टाइमिंग देख लीजिए और साथ में मेरा ब्रेकफास्ट का पोर्शन देख लीजिए। और अब बैठ के आराम से यहाँ मैं च्यू करके खाऊंगी धीरे धीरे। और अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में और साथ में उसके सॉल्यूशन के बारे में। जो हमारी चौथी गलती होती है वेट लॉस जर्नी में, जब हम 35 के आसपास या उससे ज़्यादा के होते हैं, वो ये है कि हम अपना एक्टिविटी लेवल पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारी जो सीटिंग भी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा देर तक बैठे रहना और एक्टिविटी कम करना, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम दिन भर बैठे रहते हैं, या तो टीवी देखते हैं और आजकल तो मोबाइल भी है, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी अपना सब काम खुद ही कर लेते हैं। अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी खुद से रेडी करना नहीं रहता है, बच्चे अपने सब कुछ करते हैं। पहले तो बैग बच्चों का लेके नीचे तक जाना रहता था, अब बच्चे बैग भी लेके खुद चल जाते हैं, अब तो लिफ्ट भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और सिटिंग मोबाइल बढ़ा दिया है। मतलब जब से मोबाइल आ गया है ना हाथ में, हम बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं घंटों, और कब ये रील्स के चक्कर में समय पता नहीं चलता है, कितना समय बर्बाद हो जाता है बैठे बैठे। यहाँ मैं मेहंदी दिखा रही थी, ये मेहंदी भी मैं लेकर आई हूँ साथ में, लेकिन अभी मेरा टाइम हो गया है चाय का, तो मैं जा रही हूँ अपना इंडियन टी पीने। और आज ना मुझे शाम में मेहंदी लगानी है, सावन की मेहंदी। और कल से ना शुक्ल पक्ष चढ़ जाएगा। मतलब सावन के मतलब हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो जब शुक्ल पक्ष चढ़ जाता है ना तो हमारे गांव में सावन की पूजाई होती है, मतलब मेरे ससुराल में, तो उसमें हम मेहंदी नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए मैं आज ही मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना सावन का फंक्शन होने वाला है 3 तारीख को। जैसा कि मैं बताई थी एक बार आप लोग को शायद कि हमारी सोसाइटी में सावन का फंक्शन होगा, तो 3 तारीख को फंक्शन होने वाला है। तो इसीलिए मैं सोची कि 3 तारीख तक तो मेरे घर में पूजा चालू हो जाएगा, तो फिर मैं तो मेहंदी लगा नहीं पाऊँगी। इसीलिए एक लड़की आती है हमारे बिल्डिंग में जो कि सभी लोगों को मेहंदी लगाती है। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे पता चला था, तो मैं उसे बुलाई हूँ। आज वो आएगी मेहंदी लगाने, शाम में बोली थी 7:30 बजे तक आ जाएगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। अभी शाम का समय है, 4 बज रहा होगा आसपास, मैं घड़ी दिखा दूंगी। और यहाँ सत्तू के पराठे बन रहे हैं, क्योंकि मैं दोपहर में लंच नहीं की थी, क्योंकि रात में सत्तू के पराठे बनने वाले थे, तो मुझे पता था, तो मैं प्लानिंग वैसा की थी, इसलिए मैं दोपहर में ना सिर्फ और सिर्फ गुआभा खाई थी। आप लोग जो देखे होंगे गुआभा मैं लंच के टाइम पे खाई थी, उस समय 2:30 बज रहा था और वो 2 पीस गुआभा था। और मुझे ना गुआभा में नमक, काला नमक डालना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं काला नमक डाल के अपना लंच में गुआभा ही खाई थी। और चूँकि मुझे मेहंदी भी लगाने के लिए आने वाली है तो 7:30 बजे तक, तो मैं फटाफट से अपने डिनर की तैयारियां कर रही हूँ। हालांकि अभी शाम हुए हैं, 4 बज रहा होगा इस टाइम पे, लेकिन हाँ मैं अभी ही बना के तैयार करके रख दूँगी और पहले अपने खाऊँगी, क्योंकि मैं जैसा कि बताई लंच में बहुत लाइट ली थी, फ्रूट्स ली थी, तो मुझे भूख भी बहुत कस के लगा है। तो मैं फटाफट से ना इसे बनाने की प्रोसेस लगा दी, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत मतलब लंबा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सत्तू में प्याज काट के डाली हूँ, साथ में लहसुन, आदि और हरा मिर्च को मैं ग्राइंड कर दी थी। और उसके बाद उसमें डाली हूँ जवाइन, मगरैल,
ये ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में जीरा पाउडर, सरसों का तेल, नमक, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से सत्तू की स्टफिंग जो है तैयार करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और मौसम भी ना एकदम सत्तू खाने वाला हुआ है। चलिए आप लोग को दिखाऊंगी मैं बाहर जाके, टाइम भी दिखाऊंगी कितने बज रहे हैं। मेरी बेटी गई है इस टाइम पे ट्यूशन और झमाझम से बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है ना, तो मैं सोची कि चलो सत्तू पराठा बनाती हूँ। हालांकि मेरी प्लानिंग है सुबह से थी, क्योंकि मौसम ना सुबह से ऐसा लग रहा था ना कि बारिश ज़रूर होने वाली है, तो इसीलिए मैंने अपना लंच को थोड़ा सा मतलब चेंज कर ली। मैं सोची कि चलो चावल या रोटी नहीं खाऊंगी, सीधे सत्तू पराठा ही बना देती हूँ शाम में। तो देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है और इस टाइम पे 4 सवा 4 ही हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। मुझे लगा कि मैं घड़ी का भी वीडियो ली हूँ, लेकिन यहाँ पे तो घड़ी दिख ही नहीं रहा है। एनीवे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे पानी बहुत तेज़ हो रहा है, लेकिन टाइमिंग वही हो रहा है 4 या सवा 4 के आसपास हो रहे होंगे। तो सत्तू बिल्कुल मेरे तैयार हो गया है और अब मैं बनाऊँगी धनिया पत्ता की चटनी सत्तू पराठा के साथ खाने के लिए। तो ऐसे तो देखिए सत्तू पराठा के साथ चोखा भी जाता है, लेकिन हम ना अभी इस मौसम में बैगन मिलना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है। बैगन अच्छा आता नहीं है, मतलब 1-2 बार आया भी है ना तो वो पिल्लू लगता है बैगन में। बरसात में बैगन नहीं खाना चाहिए। तो धनिया पत्ता की चटनी के साथ भी बच्चे खा लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इसीलिए चटनी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए ली हूँ धनिया का पत्ता। एक मेरी फ्रेंड है, उन्हें चटनी की रेसिपी चाहिए था। तो देख लीजिए डियर, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन आप बोली हैं कि सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, तो मेरा क्या प्रोसेस होता है मैं दिखा देती हूँ। धनिया पत्ता डाली हूँ, साथ में हरा मिर्च है। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। उसमें 10 से 12 कलियाँ डालना है लहसुन की, और साथ में नमक और दही, 2 चम्मच दही। अब यहाँ पे दही और नींबू के बारे में बता दूँ, कई बार मैं धनिया पत्ता की चटनी में नींबू भी डालती हूँ, लेकिन कई बार दही भी डालती हूँ। दोनों एक साथ मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब दही भी और नींबू भी ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ। आज मैं दही डाली हूँ, लेकिन हाँ कई बार आप ऐसा भी देखेंगे ना कि मैं दही को स्किप करके नींबू डाल दी, वो मतलब मैटर करता है। जैसे भी सत्तू पराठा बना रही हूँ तो उसमें ऑलरेडी नींबू है, तो मैं सोची कि चलो इसमें दही डाल देती हूँ। और देखिए चटनी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गई, चटपटी सी चटनी, और टेस्टी भी बहुत लगती है धनिया पत्ता की चटनी। मेरी तो फेवरेट है मतलब धनिया पत्ता की चटनी। तो चलिए सत्तू की स्टफिंग तैयार हो गई, चटनी तैयार हो गई। अब फटाफट से आटा लगा लेते हैं और बात करते हैं अपनी 5वीं मिस्टेक के बारे में, जो बढ़ती उम्र में हमारा वेट लॉस प्रोसेस को कम कर देता है, और साथ में बात करेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिए जब हमारी उम्र जब बढ़ती है तो हमारे शरीर का बॉडी का ना प्रोग्रेस भी बहुत स्लो दिखता है, और हम ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब हर वीक हम वेट मशीन पर चढ़ेंगे और जब हमारा वेट नहीं घटेगा तो हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम छोड़ ही देते हैं। तो डियर, हर बात वेइंग स्केल पर चढ़कर ये मत सोचिए ना, अगर वो वेट नहीं कम दिख रहा है तो ये मत सोचिए कि आप गलत ट्रैक पर है। इस बारे में बहुत पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम गलत ट्रैक पर नहीं होते हैं। कई बार हमारा बॉडी जो मेजरमेंट है ना वो कम होता है, कई बार हमारे कपड़े ढीले होते हैं। अगर हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, हम सभी काम को वैसे ही उत्साह के साथ कर रहे हैं, थके नहीं है, कमज़ोर महसूस नहीं हो रहा है, तो हम बहुत सही दिशा में हैं। वेइंग मशीन का नंबर मत देखिए, कपड़ा ढीला हो रहा है अगर, तो बहुत ही अच्छा आप तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। तो ये 5वां मिस्टेक जो है ना कि हमारा प्रोग्रेस नहीं दिखता, हम वेइंग स्केल पर हमारा वजन नहीं दिखता है और हम डिमोटिवेट होकर छोड़ जाते हैं। इस मिस्टेक को प्लीज़ मत कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए कि आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं दैट मीन्स आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। अब फिर से वीडियो पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरी जो बातें हैं, जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर दी, क्योंकि यही 5 मिस्टेक है जिसको लेके हमारी जो वेट लॉस जो जर्नी है, हमारी जो 35 या 40 की उम्र की जो हमारी वेट लॉस जर्नी है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे मिस्टेक कर देते हैं। और इन सारे मिस्टेक का मैं सोल्यूशन भी बता चुकी हूँ, तो इन पर आप ध्यान दीजिए, आपका वेट लॉस प्रोसेस बिल्कुल होगा। बस कंसिस्टेंसी रहना है और पेशेंस दिखाना है। यहाँ सत्तू पराठा बोलते बोलते लिट्टी बनने लगा। एनीवे, आप लोग को तो पता है कि मुझे लिट्टी बहुत पसंद है, और अप्पे पैन में मैं अपने लिए बनाई हूँ लिट्टी। खाऊंगी 3 लेकिन बनाई हूँ 5, क्योंकि मेरी बेटी ट्यूशन से आएगी तो उसको चाहिए होता है ट्यूशन से आने के बाद कुछ भी। समय देख लीजिए 5 बज रहा है और ये मेरा डिनर का टाइम है, मतलब इसके बाद मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। 6:30 बजे के आसपास, मतलब आरती के बाद मैं अपने बच्चों को भी डिनर बना के करा दी थी, क्योंकि मेहंदी वाली जो है ना लड़की, वो उसका नाम प्रिया है, वो आ जाती है मेहंदी लगाने के लिए 7:30 बजे ही। मैं अक्सर जब भी मुझे लगाना होता है ना, तीज की मेहंदी हो या शादी ब्याह की मतलब मेहंदी हो, तो मैं शाम में ही बुलाती हूँ उससे, मतलब 7:30 के बाद, क्योंकि वो ना बिल्डिंग में ट्यूशन भी पढ़ाती है बहुत जगह, तो वो आ जाएगी 7:30 तक। तो फटाफट से मैं यहाँ खा लेती हूँ, फिर कुछ काम किचन की सफाई वगैरह करके बच्चों के भी डिनर बना के रख दूँगी और उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊंगी।
तो आज का जो मेरा रूटीन था पूरा यही था। और ये सत्तू की लिट्टी ना बहुत टेस्टी लग रही थी, बहुत थोड़ा सा मैं घी लगा ली हूँ ऊपर से। और बच्चों को ना मैं तवे पर बेल कर पराठे बनाऊंगी। बच्चों को इस तरह की लिट्टी उतनी पसंद नहीं आती, उन्हें गोईठा वाली लिट्टी पसंद है, लेकिन मुझे ना इस तरह से गैस वाली भी चलेगी, मुझे अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं ऐसा ही खाऊंगी। 2 मेरी बेटी अभी आएगी ट्यूशन, तो मैं तो उसे दे दी थी, और बाद में 7 बजे मैं उन लोगों के पराठा तैयार करके रख दी थी। फिर जब उन्हें भूख लगा था तो खुद से ही निकाल के खा लिए थे, क्योंकि तब तक आ गई थी प्रिया मेहंदी लगाने के लिए। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग थोड़ी भी अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आप करते हैं। और ऐसे ही सिंपल और घर का बना हुआ खाना और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज और साथ में वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जिन्हें भी मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।